बोकारो जिला के चंदनकियारी प्रखंड अंतर्गत आमलबाद ओपी थाना क्षेत्र पड़वा गांव में शहीद अर्जुन महतो का आवाज से शहीद अर्जुन अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा अर्जुन महतो तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय के गगनभेदी नारे से पड़वा गांव इलाका गूंज उठा। आंखों में जवान की शहादत की नमी तो दिल में, शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए जुटी हजारों की भीड़। रविवार को अमलबाद ओपी थाना में सिख रेजिमेंट के आर्मी वाहन में अधिकारियों और जवानों की देखरेख में वीर शहीद जवान अर्जुन महतो का पार्थिव शरीर लाया गया। उसके बाद से अमलबाद ओपी के देखरेख में और सिख रेजिमेंट के आर्मी वाहन को वीर शहीद जवान अर्जुन महतो का पार्थिव शरीर उसके आवास पहुंचाया गया। अग्निवीर शहीद जवान अर्जुन महतो की पार्थिव शरीर की एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे, सबकी आंखें नम थी। उसके बाद वीर शहीद जवान अर्जुन महतो की पार्थिव शरीर को पड़वा दामोदर नदी घाट ले जाया गया, जहां पर सिख रेजिमेंट के आर्मी जवानों ने सिर्फ सलामी देते हुए तिरंगे और वीर शहीद अर्जुन महतो के अंग वस्त्र को उनके भाई को सौंप। उसके बाद वीर शहीद जवान अर्जुन महतो को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। वीर शहीद जवान अर्जुन महतो असम राज्य के सिखा सीमा क्षेत्र देश का अपनी सेवा दे रहा थे, जहां उसे गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हुए। गोली से कैसे मारा इसकी जानकारी न तो आर्मी वाले मृतक के परिवार को बता रहे हैं और न ही मीडिया को। वीर शहीद जवान अर्जुन महतो 1 साल पहले अग्नि वीर सेना में भर्ती में शामिल हुए थे। वीर शहीद जवान अर्जुन महतो को राजकीय सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलने से गांव के लोगों में नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं वीर शहीद जवान अर्जुन महतो के पार्थिव शरीर देखने के लिए और उनके परिवार को संतन देने के लिए दुगरी विधानसभा क्षेत्र से नव निर्वाचित विधायक जयराम महतो, चांदनकियारी विधानसभा क्षेत्र से नव निर्वाचित विधायक उमाकांत रजक के प्रतिनिधि सतीश रजक, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से नव निर्वाचित विधायक चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो के प्रतिनिधि राजू महतो, JLKM पार्टी जिला उपाध्यक्ष राम प्रसाद सिंह, ह्यूमन राइट के मीडिया प्रभारी अमित रजक आदि लोग मौजूद। साहब बोला कि आपका और आपका मम्मी का रिक्स है, लेकिन अब जब सरकार का रिक्स में हम किया तो सरकार क्यों नहीं जवाब दिया? किस लिए, क्या हुआ नहीं हुआ वो हमको पता नहीं है। कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो जाएगा? अर्जुन को डेली गाली दे रहा उसी वहाँ से रिश्त दे के भेजे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? लक्ष्मी कुमारी। ग्रामीण युवक जब अपने आंगन से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने पहला लक्ष्य डिफेंस का ही होता है। जब 10वीं की परीक्षा पास करेंगे, 12वीं की परीक्षा पास करेंगे तो इंडियन आर्मी, झारखंड पुलिस, इन नौकरियों को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में उनकी आर्थिक स्थिति जो होती है उसमें वो उसी को तय करते हैं डिफेंस। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले से तैयार नहीं होते हैं, वह मानसिक रूप से पहले से तैयार होते हैं कि जो हम डिफेंस के लिए जा रहे हैं तो शायद देश के लिए वीरगति भी होना पड़ेगा। और माता पिता भी अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे में हाथ रख के विदाई करते हैं देश की सेवा के लिए। यह पल गौरव का भी है और दुख का भी है। दुख इसलिए है कि एक जवान बहन, एक 1950-60 के दशक का आंगन, आज 21वीं सदी में हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन हमारा ये आंगन आज भी लग रहा है कि ये 19वीं सदी का आंगन है। एक गरीब, अति गरीब परिवार, 15 वर्षों से खाट पर लेटा हुआ बैठा हुआ बूढ़ा पिताजी, बाप, एक बड़ी बहन की जिम्मेवारी। तो इस विषय पे अगर हम बात करेंगे तो ये दुखद विषय है। लेकिन जब दूसरे पहलू पे बात करेंगे कि एक अग्निवीर का जवान जिसने देश की रक्षा के लिए गोलियां खाई है, तो शौर्य और गौरव का पल होता है। तो इस शौर्य, गौरव और दुखद पल के बीच इंसान को अपने आप को ढांढस देना पड़ता है और अपने आप को सांत्वना देना पड़ता है कि हमने जो खोया है उससे ज़्यादा कहीं गुना पाया है। इन्होंने अपना बेटा खोया, लेकिन आज भारत माँ का जो सुरक्षा की जिम्मेवारी थी, आज गर्व का भी पल है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, चूँकि ये मेरा क्षेत्र से काफ़ी डिस्टेंस भी है, लेकिन हम इस बात को लेकर आश्वस्त करेंगे परिवार को कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, हालांकि वो दूसरे स्थान पर रहे विधानसभा चुनाव में, इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जयराम महतो भी खड़ा रहेगा। भले हम विधायक डुमरी से हैं, लेकिन चंदनकियारी भी मेरे भावनाओं का विधानसभा है। यहाँ के लोगों के दुख दर्द में हम हमेशा शरीक रहेंगे। अभी तो देश के लिए चला गया। हम लोग उस मामले में जितना हो सकेगा सरकार के माध्यम से हमारा जो है भरपाई करने के लिए विधायक जी भी बोले हैं कि भाई आप बड़े भाई के नाते आप जाइए और निश्चित रूप से वहाँ पे बोलिए
और आप जाके श्रद्धांजलि दे करके आइए। मैं उसी नाते यहाँ श्रद्धांजलि देने आया था और अफसरानों से भी मैंने पूछा है, उन्होंने भी कहा है कि हमसे जितना हो सकेगा वो हम लोग जो है अपना कंट्रीब्यूशन भी देंगे और साथ में सरकार के द्वारा जो भी होगा वो भी हम लोग देने का कोशिश करेंगे और अपने आ करके यहाँ पे सारा कागजात का भरपाई भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं देश की तरफ से और हमारे वीर शहीद अर्जुन महतो जो देश के लिए अपनी जान की आहुति मतलब शहीद हुए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इनके पूरे परिवार को इस वक्त मैंने गट्स बांधने के लिए और उस माँ को बहुत धन्यवाद देते हैं जो आज 9 महीना पालने के बाद अपने पुत्र को इतना बड़ा करने के बाद जो है देश की सेवा और देश के हित के लिए अग्निवीर में भेजा। आज उनको मतलब कार्य के दौरान जो है मृत्यु हो गई और वो शहीद हुए। तो उसी शहीद को आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग झरिया की तरफ से हमारे कई युवा साथी जो हैं हम लोग साथ में आकर श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं।